आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब सूर्य लोक पहुंचाओ, पीएम मोदी पर बरसे लालू यादव, राहुल गांधी का किया जिक्र, पवार को भी संदेश। कपिल सिब्बल की सरप्राइज एंट्री से कांग्रेस नेता शॉक्ड, राहुल गांधी ने अजीबोगरीब स्थिति को संभाला। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी मांग, बढ़ सकती है कांग्रेस की टेंशन। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। संसद के विशेष सत्र के दौरान सभी टॉप अफसर और सचिव दिल्ली में रहे, केंद्र सरकार का आदेश। शी जिनपिंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, यूएस राष्ट्रपति बाइडेन का आया बड़ा बयान। कार में 60 को बिठाकर निकला शख्स, पुलिस को रोकना पड़ा ट्रैफिक। पहले लिफ्ट में बच्चे को दिया जन्म, फिर कूड़ेदान में पटका, वीडियो देख सोशल मीडिया पर मचा बवाल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत बने भारत के सबसे महंगे एक्टर, जेलर की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश। और एशिया कप में पाकिस्तान का खौफ देख डरी टीम इंडिया, बदल गया विराट कोहली के बल्लेबाजी का क्रम। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि हम एक नहीं थे, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री को घेरते हुए लालू यादव ने यहां तक कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों से अपील है कि मोदी जी को सूर्य लोक पहुंचाओ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, मुझे काफी प्रसन्नता हुई है कि हम इस देश के अलग अलग बैठे और नरेंद्र मोदी बढ़ रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़े नहीं होते थे। उनका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी ने इसका लाभ उठाया। आरजेडी नेता ने कहा, हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाग माने भाजपा, जा माने जलाओ और पा माने पार्टी बोलते रहते थे। यह बात सही निकल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल के पहुंचने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। होटल ग्रैंड हयात की लॉबी में काफी गहमागहमी थी। लॉबी में जब सिब्बल ने एंट्री ली तो उस वक्त पर शिवसेना के सांसद संजय राउत आगे चल रहे थे। इसके अलावा कॉरिडोर में काफी सारे नेता मौजूद थे। वहां पर मौजूद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान समेत और दूसरे नेता कपिल सिब्बल को देखकर शॉक रह गए। चौहान ने राउत से भी कुछ कहा। इसी दौरान सिब्बल सभी नेताओं को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। सिब्बल का नाम आमंत्रित नेताओं की सूची में शामिल नहीं होने के कारण महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सिब्बल से बात नहीं की। सिब्बल जब अंदर पहुंचे तो उनकी मुलाकात एनसीपी नेता सुप्रिया सूले से हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को चुनावी मात देने के लिए 28 विपक्षी दलों का गठजोड़ इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने मांग की है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की बैठक में देश भर में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया की ओर से यह पूछे जाने पर कि शाम को गठबंधन नेताओं की अनौपचारिक बैठक में क्या हुआ के जवाब में ये जानकारी दी। दिल्ली के सीएम का यह रुख कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने वाली हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की मुंबई बैठक सभी राज्यों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गुरुवार की बैठक अच्छी रही। वो चाहते हैं कि सीटों को लेकर पहले विपक्षी गठबंधन स्थिति पहले साफ कर दे। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोर कमेटी बनाई है। कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी होगा। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे।
संसद के विशेष सत्र के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों की माने तो संसद के स्पेशल सत्र के दौरान केंद्र सरकार के सभी विभागों के टॉप ऑफिसर्स, सचिव, कैबिनेट सचिव को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई भी विभाग का सचिव बिना प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुमति से दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अमृतकाल के बीच 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार चाहती है कि केंद्र का कोई भी बड़ा अधिकारी या सचिव दिल्ली से बाहर नहीं जाए। हालांकि सरकार की ओर से इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है। बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन समेत विश्व के करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेता भाग लेने वाले हैं, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल में मीडिया में आई खबरों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। बाइडेन ने गुरुवार को सम्मेलन में राष्ट्रपति शी के हिस्सा लेने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को गाड़ी में अपने साथ विशाल सांड को ले जाते देखा जा सकता है। सांड पैसेंजर सीट पर बैठा है। इसे लेकर शख्स की शिकायत भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नॉरफोक पुलिस डिवीजन के अधिकारियों को बुधवार सुबह करीब 10 बजे फोन आया था। पुलिस को बताया गया कि एक शख्स हाईवे 275 पर सांड के साथ ड्राइव कर रहा है। कार को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि सांड उसमें ठीक से फिट हो सके। पुलिस कैप्टन चार्ड रिम ने कहा है कि हमने सोचा था कि यह एक बछड़ा होगा, कोई छोटी या कुछ और, जो वास्तव में वाहनों के अंदर फिट हो सके। पुलिस को भी यकीन नहीं था कि इतना बड़ा सांड होगा। चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मां ने अपने ही नवजात बच्चे को मौत के घाट उतारने की विभत्स साजिश रची। दरअसल महिला छुट्टियां मनाने के लिए साउथ वेस्ट चीन के नगर पालिका चोंगकिंग में आई थी। यहाँ उसने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिफ्ट में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला ने खुद पर और बच्चे पर लगे खून के सारे निशानों को साफ किया। उसने लिफ्ट की जमीन पर लगे धब्बों को भी टिश्यू से हटाने की कोशिश की, ताकि किसी को भी इस बारे में कुछ पता न चल पाए। यह सब करने के बाद महिला ने अपने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया और उसके ऊपर कुछ टिश्यू पेपर फैला दिए, ताकि कोई भी कूड़ेदान में बच्चे के होने का शक न हो। यह घटना 21 अगस्त की 8:44 की है। महिला एक सूटकेस लेकर लिफ्ट में चढ़ी थी। लिफ्ट में चढ़ने के बाद वह एक कोने में झुक जाती है और बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वह उसे अपनी गोद में उठाती है और टिश्यू से उसका शरीर साफ करती है। बच्चे के साथ साथ महिला अपने शरीर पर लगे खून के धब्बे भी साफ करती है। बाद में वह लिफ्ट से बाहर निकलती है और बच्चे को कूड़ेदान में फेंककर वहां से चली जाती है। हर बार की तरह इस बार भी रजनीकांत की फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। जेलर ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। 10 अगस्त को रिलीज हुई जेलर की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी बरकरार है। रजनीकांत की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए दुनिया भर में करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। इसी बीच फिल्म के हीरो रजनीकांत की फीस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस बात की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर मोनोबाला विजयन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जानकारी मिल रही है कि कलानिधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये चेक जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है, जो 110 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर सुपरस्टार को 210 करोड़ रुपए जेलर के लिए मिले हैं। इस तरीके से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर्स में शुमार हो गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।
एशिया कप 2023 से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खिलाड़ियों के चोटिल होने से लेकर बल्लेबाजी क्रम तक टीम प्रबंधन को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। केएल राहुल के टूर्नामेंट के 2 मैचों से बाहर होने से रोहित शर्मा की परेशानियां और बढ़ गई है। केएल राहुल पाकिस्तान और नेपाल के साथ होने वाले मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए इन दोनों मुकाबलों के दौरान भारत के बल्लेबाजी क्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर विराट कोहली के बल्लेबाजी क्रम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में केएल राहुल की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के साथ खेली गई वनडे सीरीज के दौरान युवा बल्लेबाज का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था, इसलिए कप्तान और टीम मैनेजमेंट ईशान किशन पर दाव लगा सकती है। हालांकि इसकी वजह से भारत के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो सकता है।